हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया था जिसमें कि 8.1 में जो भी आप लोगों का फॉर्मूला यूज होने वाला है उस सारे फॉर्मूलाओं को हम एक एक कर डिस्कस आपको एक वीडियो बनाकर बता दिया है। संभवतः आप लोगों ने उस वीडियो को देख भी लिया होगा और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं। तो आप हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो दोनों को आप देख लीजिएगा, उससे कोई फर्क हम आपको नहीं पड़ने देंगे, बस आपको क्वेश्चन समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में है कि वक्र यानी कि कर्व दिया गया है y² बराबर x। एक कर्व आपको पता हो गया यानी कि वक्र पता हो गया और लाइंस आपको दिया गया था x बराबर 1 और x बराबर 4 यानी कि दो रेखा भी आपको पता हो गया और एक्सिस भी दिया गया है x एक्सिस और इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है यानी कि एरिया आपको फाइंड करना। चीज़ आप लोग गौर से देख लीजिएगा, यही चीज़ अगर अंग्रेजी में आप लोग को देखेंगे तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जरूर लिखा होगा यानी कि प्रथम पाद में। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई में छोड़ दिया होगा प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में, तो आप लोग गौर से समझ लीजिएगा कि इसमें कहीं ना कहीं प्रथम चतुर्थांश में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो कर्व आपको वक्र जो दिखाई दे रहा है इसका आपको ग्राफ खींचने आना चाहिए। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि याद कीजिए y² बराबर 4x, y² बराबर -4x। अगर इस टाइप का कोई वक्र आपको दिखता है तो ये पाराबोला यानी कि परवलय होता है। और परवलय का आप लोगों को इस तरह से बताया था कि एक राइट साइड बनता है, एक लेफ्ट साइड बनता है और एक ऊपर की तरफ बनता है और एक नीचे की तरफ। तो आपको ये चारों फॉर्म याद होना चाहिए। y² अगर रहता है तो राइट साइड प्लस में रहे तो राइट साइड, y² माइनस में रहता है तो लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए y² बराबर x है तो ये प्लस है यानी कि राइट साइड आपका पिक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। गौर से देखिएगा, इसको हम बनाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक पिक्चर तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा एक कर्व खींच दिए। उसके बाद कहा कि x बराबर 1 है तो आप गौर से देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट 1 होगा तो मान लीजिए ये वाला आपका x बराबर 1 है। फिर कहा x बराबर 4 तो यहाँ पर आप मान लीजिए ये रहा आप लोगों का x बराबर 4 और x एक्सिस कहा ये वाला x एक्सिस है ना। और उसके बाद प्रथम क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है तो आपका ये वाला एरिया बना ये। तो इसका एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पर कर्व आपको दिख रहा होगा y² बराबर x। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये वाला पिलर को देखना होगा। तो x बराबर 1 है और x बराबर क्या है 4 है। ठीक है, तो आपका एरिया क्या होगा, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं y² बराबर x जो था इसे हम क्या करते हैं y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान क्या आएगा √x, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। अब आपको निकालना एरिया है तो एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया को आप शॉर्ट में A लिख लीजिएगा। तो एरिया कैसे क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा A से B y dx आपको बताया गया था जब x एक्सिस पर कोई फिगर बनता है। तो उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, A से B कहने का मतलब जो आपके पास जो पिलर होगा यहाँ x बराबर 1 है और x बराबर 4 है, इस ये पिलर हो गया तो 1 से 4 आप लिख दीजिएगा। और y dx कहने का मतलब y का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे तो y का मान आप निकाल के लाते हैं √x dx। अब आपको करना क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो गौर से देखिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ये रूट को हटाना होगा यानी 1/2 चढ़ाना होगा इस तरह से। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आप सभी लोग को पता होगा कि पावर में 1 जुड़ता है तो 3/2 हो जाएगा 3/2 और लिमिट आपका 1 से 4 रहेगा। तो अब क्या कीजिए, इस 3/2 को ना पलट लीजिए तो 2/3 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा x के पावर 3/2 और लिमिट आपका 1 से 4 रहेगा। तो आपको अब करना क्या है कि एक बार x के जगह पर 4 रखना है और एक द x के जगह पर 1 रखना है, बीच में माइनस का साइन। तो इसको हम आगे बढ़ाकर आपको बताते हैं, जैसे देख लीजिए इसको थोड़ा सा आगे देखिएगा, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये 2/3 रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार 4 रखेंगे तो लिखिए 4 के पावर 3/2 माइनस का साइन दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा 1 के पावर 3/2 ये वाला। अब इसको सॉल्यूशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 के पावर 3/2 का आप लिख दीजिएगा 2 के स्क्वायर और 3/2 रहेगा और ये 1 के पावर कितना रहेगा बउआ सब तो 1 के होता है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2/3 और ये 2 से 2 आप काट दीजिए तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 और माइनस में 1 यानी 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, तो 2/3 गुने 7 गुना कीजिएगा तो 14/3 और ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग को एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A से B y dx अगर x एक्सिस पर फिगर बनता है तो
तो उम्मीद है आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। बस अर्थ है कि आपको बस यहाँ से ध्यान देना था, y का मान इस कर्व से निकाल लीजिएगा, रख दीजिएगा, और ये जो लिमिट है ना दूगो, ये वाला आपका पिलर जो होगा वही आपका लिमिट का काम करेगा। और रूट हटा दिए, इंटीग्रेशन कर दिए, उसके बाद आपको बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देना था। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न सवाल पर आते हैं। दूसरा नंबर सवाल आप लोगों का यह है, देख लीजिए गौर से, कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी कि अंग्रेजी में इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि एक कर्व दिया गया है, वक्र यानी y स्क्वायर बराबर 9x, दो लाइंस भी आपको पता है, एक्सिस भी पता है, x एक्सिस, और कहा गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये प्रथम चतुर्थांश मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले अभी आपको बताया था ये वाला आपका मेन है, वक्र जो है ना वो मेन है कि y स्क्वायर बराबर 9x है, तो y स्क्वायर बराबर 4x होता है। तो आप राइट साइड पिक्चर बनाते हैं, तो पहले आप राइट साइड कुछ इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, बनाने के बाद आपको लाइंस पर गौर से दिखेगा, तो y x बराबर 2 है और x बराबर 4 है। तो पहले इस कर्व को आप लिख लीजिए, तो y स्क्वायर बराबर 9x, इससे आप y का मान निकाल लीजिएगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे तो रूट 9x, इससे आप y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3 और ये रूट एक समीकरण, इसको आप 1 मान लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको करना क्या था, ये तो आप कर्व का आराम से ड्रॉ कर लिए, वक्र की राइट साइड पिक्चर बनेगा। इसमें आपको x बराबर 2 एगो लाइन दिखाई दे रहा था, यहाँ पर आप मान लीजिए कि x बराबर ये 2 है, और एगो x बराबर 4 है, तो मान लीजिए यहाँ पर x बराबर 4 है। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, इसके बीच एरिया निकालना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपका यही दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया आपका x बराबर 2 और x बराबर 4। ठीक है, और ये आपको कर्व दिखाई दे रहा है y स्क्वायर बराबर 9x। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको अब याद हो गया होगा फॉर्मूला, एरिया a बराबर अब क्या लिखेंगे, a से b y dx, सही है। और y का मान आप आसानी से रख दीजिए, उससे पहले a और b का मान देख लीजिए। तो a मतलब दोनों जो पिलर होगा ना वो a और b का मान होगा, तो a का मान 2 है और b का मान 4 है, तो 4, और y का मान यहाँ से जो आप लाए थे समीकरण 1 से वहाँ रख दीजिएगा, तो 3 रूट x, और ये रहा dx। अब यहाँ से आपको बस सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है और लिमिट को रख देना है। तो अब अभी हम आपको रख कर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 3 को आप बाहर कर लीजिए, लिमिट आपका 2 से 4 रहेगा, रूट को हटाएंगे तो आप एक लाइन बढ़ा लीजिए 1/2 इस तरह से। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 जुड़ता है तो 3/2 हो जाएगा, और लिमिट आपका कितना से कितना, 2 से 4, सही है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, इसको थोड़ा सा पलट लेना होगा, ये 3/2 पलटेगा तो 2/3 हो जाएगा, और लिमिट आपका ये बेचारा लिमिट तो जस के तस 2 से 4 रहेगा। इस 3 से 3 को फ्री कर दीजिए, तो फ्री करने के बाद आपके पास क्या बचा, गौर से देखिएगा, और 2 बाहर रहेगा। अब आप क्या कीजिए, एक बार x के जगह 4 रखिए, और माइनस के बाद x के बाद क्या रखिए, 2 रखिए। तो देखिए यहाँ x के जगह हम क्या लिखते हैं, 4 के पावर 3/2 माइनस, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3/2, और ये बक्सा बंद, 2 के 2। अब आप सोचिए 4 को क्या लिखे कि 3/2 से कुछ कट उठ जाए, तो 4 को तो अभी बताए थे 2 का स्क्वायर ऐसे आप लिख सकते हैं पावर में 3/2, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट फंस जाता है कि 2 को क्या लिखे, तो 2 को आप लिखेगा रूट 2 का स्क्वायर, आप पावर में आपका 3/2 तो ये है ही जस के तस। अब आप देखिए 2 से 2 काट दीजिए, ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, 2 के 2, और इसको देखिए 2 का क्यू है तो 2 का क्यू तो 8 होता है, और रूट 2 का क्यू कीजिएगा ना तो 2 रूट 2 आएगा। ठीक है, अब इसको आप गुना कर लीजिए, तो 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 4 रूट 2, और ये रहा आप लोगों का आंसर। तो इस सवाल का आंसर तो हमको लगता है कि आप आसानी से बना भी लिए होंगे पहले भी, अगर आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे तो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सवाल देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एंड y एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस बार आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेना अपने बुक से पहले। ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक कर्व है x स्क्वायर बराबर 4y, और 2 लाइन्स है y बराबर 2 और y बराबर 4। तो सोचिए, और ये कौन सा फिगर बनेगा, तो y एक्सिस पर कह रहा है, तो y एक्सिस पर आपको बताए थे एक बार, थोड़ा सा पाराबोला को आप देख लीजिए फॉर्मूला को, x स्क्वायर बराबर, तो देखिए ये दोनों y स्क्वायर था, अगर x स्क्वायर रहता है तो पिक्चर या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा। ऊपर कब बनता है, जब प्लस में रहे, और नीचे कब बनता है, जब माइनस में रहे, यही ना। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर तो है, प्लस में है, इसका मतलब पिक्चर ऊपर बनेगा। तो आप इस तरह से ऊपर की तरफ पिक्चर आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कहा y के मान 2 है, तो y के मान यहाँ पर 1 2 ऐसे करके आप ले सकते हैं, तो y बराबर 1 आप 2 ले लिए। ठीक है, उसके बाद फिर कहा कि y बराबर 4, तो मान लीजिए कि y बराबर 4 ये वाला है, y बराबर 4,
सही है। उसके बाद कहा कि वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तो यही है, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा हो, इसके बीच एरिया आपको ये दिखाई दे रहा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बोल रहा था तो प्रथम घर तो यही है, तो ये वाला आपको एरिया निकालना है। तो इसके लिए आपको गौर से देखिए, ये वाई एक्सिस पर फिगर बन रहा है, तो इसका आपको फॉर्मूला पहले आपको याद दिला दे, एरिया बराबर, या इसको बताए थे सी से डी और एक्स डी वाई। ये कब एक्स डी वाई लगाते हैं, जब वाई एक्सिस पर पिक्चर बनता है, तो वाई एक्सिस पर सी से डी, और सी से डी कहने का मतलब दूगो जो पिलर होगा आपका वही, तो ये आपका एक पहला पिलर है और ये दूसरा पिलर है, तो y बराबर 2, तो लिखते हैं 2 से 4, और इस बार x का मान आपको निकालना होगा। ये जो कर्व होगा ना, इससे आपको x का मान निकालना होगा, तो यहाँ से आपको x का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले आप देख लीजिए, कर्व आपके पास था x स्क्वायर बराबर 4y, इससे आप x का मान निकाल लीजिए, तो x स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 4y। अब आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 रूट वाई, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका x का मान तो समझ में आ गया होगा कि 2 रूट वाई और dy, ये वाला dy रहेगा, ये x का मान हम यहाँ से रख दिए हैं। अब आपको बस इसमें y के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन इस बार करना है, तो देखते रहिएगा। ये 2 बाहर हो जाएगा, रूट वाई को वही सिंपल सा वही लगाएंगे, तो रूट वाई को हम क्या लिख सकते हैं, y के पावर 1/2 और dy। इंटीग्रेशन सेम वैसा ही कीजिए जैसे आप पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो y के पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, y के पावर 3/2 और बट्टा में 3/2, और लिमिट आपका 2 से 4 ही रहेगा। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, गौर से देखिए, 3/2 पलटी मारेगा तो 2/3 हो जाएगा, और ये रहेगा y के पावर 3/2, लिमिट आपका 2 से 4, सही है। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, तो इस बार नहीं कटेगा, तो 2 दूना हो जाएगा 4/3, और एक बार आप 4 रखिए तो 4 के पावर 3/2 माइनस, फिर आप 2 रखिए तो 2 के पावर 3/2, इस तरह से, सही है। उसके बाद आपको बढ़ाना होगा बुआ साहब, क्या सेम प्रोसेस, तो आपको वही लगाना है पहला के जैसा। तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर पावर में 3/2, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर, और पावर में तो आपका 3/2 रहेगा ही रहेगा, बक्सा बंद। आगे देखिएगा 4/3, इसको काट दीजिए वही सेम, तो 2 को क्यों कीजिएगा तो 8, और रूट 2 को क्यों कीजिएगा तो 2 रूट 2, इस तरह से। आप चाहे तो इसको गुना कर दीजिए, तो 8 चौका 32 माइनस 4 दूनी 8 रूट 2, और बटा में क्या रहेगा 3, और ये रहा आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को तो हमको लगता है समझ गए होंगे, क्योंकि ये भी सिंपल सा सवाल जो आप 2 नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसी टाइप का था, ठीक है। तो ये सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा सवाल है कि दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स आपको एक दिया गया है, x²/16 प्लस y²/9 और बराबर 1, यानी x²/16 प्लस y²/9 बराबर x घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, यानी कि आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो दीर्घवृत्त है ना, यानी कि ये जो इलिप्स है, आपको इसको पकड़ना है। तो इसका एक 2 टाइप का हम आपको बताए थे इलिप्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक पिक्चर याद होगा, ये वाला एक y एक्सिस पर बनता है और एगो x एक्सिस पर इस तरह से अंडे के आकार का बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए कैसे आपको बताए थे, इसमें आपको बताया था कि x वाला या y वाला जो भी बड़ा साइज होगा ना, उसी एक्सिस पर बनता है। तो x² के बट्टा में बड़ा है, y² के बट्टा में छोटा है, यानी कि आपको x एक्सिस पर आपको पिक्चर बनाना है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप अंडा पार लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद आपको करना क्या होगा, इससे आपको ना एक गौर से देखिए, आपका 4 को जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, और कैसे जानेंगे कि ये x एक्सिस पर बनेगा भाई, तो x के बट्टा में बड़ा है तो x एक्सिस पर बनाइएगा, और अगर यही y के बट्टा में बड़ा रहता तो हम इसको y एक्सिस पर इस तरह से बनाते। तो गौर से देखिए, इसको हम आपको फॉर्म बताते हैं। पहले x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1 है। तो इससे है ना, आप क्या कीजिएगा, पहले y का मान निकाल लीजिएगा। या आपको एक बात बता दें, यहाँ 16 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और ये 9 है तो आप इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x एक्सिस पर कहाँ कट किया, 4 पर, और y एक्सिस पर 3 पर। तो यहाँ से आपका पॉइंट एगो हो गया 4,0, और y एक्सिस पर ये पॉइंट अब गौर से देख लीजिए 3 है, तो 0,3 ये वाला। तो आप एगो एरिया निकालिएगा इसका, ये वाला। तो एक पार्ट का एरिया निकाल कर और आप क्या कीजिएगा, 4 से गुना कर दीजिएगा, तो चारों पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप एक बार करना क्या होगा, पहले तो आपको लिमिट खोजना होगा। तो देखिए, एगो पिलर यहाँ से आप खड़ा कीजिए तो x बराबर 0, और एगो पिलर यहाँ से खड़ा कीजिए तो x बराबर 4। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, 2 गो पिलर। तो आप क्या कीजिएगा, एरिया बराबर जब आप लिखिएगा a बराबर, तो आप लिखिएगा a से b
और वाई डी एक्स। इसमें आपको करना क्या होगा बउआ सा, आपको वाई का मान पहले तो लिमिट देखना होगा। तो लिमिट तो आपको दिख रहा होगा एक्स के मान 0 और एगो एक्स के मान 4 है, तो 0 से लेके 4 और वाई का मान। तो आपको करना क्या होगा, इस समीकरण से ना वाई का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे थोड़ा सा देखते रहिएगा। तो वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16। और आप क्या कीजिए, 9 को आप इसको या भिन्न के घटाओ इसको बना लीजिए। तो इधर ध्यान देते रहिएगा। तो वाई स्क्वायर बटा 9 इसको आप भिन्न का घटाव बनाएंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आगे बढ़ाइएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 9 से इसे गुना कीजिए तो 9 बटा 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लीजिए, 9 से बस इसमें गुना किए लेकिन गुना नहीं किए, बराबर बस ब्रैकेट को बाहर ही रखें और इससे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। तो इधर रूट चढ़ेगा तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4 और ई वाला रूट में आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। सही है। तो इससे आप क्या किए, वाई का मान तो निकाल लिए, तो ई वाला वाई का मान यहाँ पर आप रख दीजिए। तो कितना आया 3/4 और रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको एगो बात बता दे, अभी जो एरिया आप निकाल रहे हैं एगो का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, ई वाला कोना का। अगर आप टोटल एरिया लिखना चाहे तो आप चाहे तो शुरू में यहाँ भी कर सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया 4 से आप गुना कर दीजिएगा। कैसे गुना कीजिएगा, 4 से, क्योंकि बाद में फिर आप गुना करवे कीजिएगा, शुरू में गुना कर दीजिएगा तो उससे आपको गुना नहीं तो बाद में क्या होता है कि आंसर निकाल देता है और 4 से गुना नहीं कीजिएगा तब भूल जाइएगा। इसलिए आप शुरू में लिख लीजिएगा। 4 गो पार्ट है इसलिए 4 इंटू ए से भी वाई डी एक्स। सही है। अब आपको देख लीजिए 4 से 4 तो इसी कट जाएगा, तो 3 को आप बाहर कर लीजिए और ये रहा आपका 0 से 4 और इस 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और आपको बुआ सा फॉर्मूला लगाना होगा छौरत्तन यानी कि 3 रत्तन। इसमें आपको 3 रत्तन का फॉर्मूला लगाना होगा यानी 7.7 का। तो आपको बता दें, याद दिला दे फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। इसका फॉर्मूला होगा x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4 के स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a कहने का मतलब 4 और लिमिट आपका 0 से 4 है। एक बार ये वाला फॉर्मूला आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अपने बुक से, या फॉर्मूला वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा, इसमें मान रखना होगा थोड़ा सा आराम से, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल टाइप का है। तो देखते रहिएगा। पहले आपको करना क्या होगा, पहले 4 रखना होगा, उसके बाद 0 रखना होगा। तो देखिएगा ये 3 बाहर रहेगा, तो पहले यहाँ गौर से देखिए, तो यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ 4/2, यहाँ 4 रखेंगे ना बउआ, तो 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर से घटाएंगे तो 0, तो ये पूरे पार्ट 0 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं 0। ये वाला फिर से समझ लीजिए। 4 रखिएगा तो 4 के स्क्वायर पहले से, यहाँ रखिएगा 4 के स्क्वायर तो 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरा पार्ट 0। अब यहाँ देखिए ये 4 के स्क्वायर 16/2 तो 8 साइन इनवर्स, और यहाँ 4 रखिएगा तो 4/4 कितना आएगा 1। ये वाला पार्ट पहला समझ में आया। तो 4 रखे तो ये पूरे पार्ट में रख दिए तो ये वाला आ गया। अब हम रखेंगे 0, तो यहाँ 0 जैसे रखिएगा ना यहाँ, तो ये पूरे पार्ट 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं 0 प्लस ये तो 4 के स्क्वायर 16/2 तो 8 रहेगा साइन इनवर्स, और यहाँ आप 0 रखिएगा x के मान, तो 0/4 तो 0 हो जाएगा। डायरेक्ट इस तरह से लिख देते हैं। सही है। उसके बाद ये देखते रहेगा 3 आपका बाहर है, 8 के 8। गौर से देखिए साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है बुआ सा, तब π/2 90 डिग्री का मान, और साइन 0 का मान ही 0 होता है, तो इसको आप साइन इनवर्स 0 लिखिएगा। आगे देखिएगा 3 के 3, इसको आप काट दीजिए 2 से, तो कितना है 4 यानी कि 4π और ये वाला माइनस 0। सही है। उसके बाद अब आपको करना क्या होगा, गुना कर दीजिए तो 4 × 12π। ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बस आपको यह वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 3 रत्तन का। ठीक है। तो इसी टाइप का एक और प्रश्न है जो हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उस प्रश्न को भी देखकर आप आसानी से इसी टाइप से आप बना सकते थे। ठीक है। तो चलिए उस प्रश्न को भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स x² + 4 + y² 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग को निकालना है। तो पहले तो आपको ये जो इलिप्स है ना यानी कि दीर्घवृत्त है, पहले पता होना चाहिए कि y एक्सिस पर है कि x एक्सिस पर है। तो आपको कैसे याद रहेगा, तो बताया था कि जिसके बटा में बड़ा हो उसी एक्सिस पर होगा। तो x के बटा में 4 है और y के बटा में 9 है, इसका मतलब ये y वाला बड़ा है। तो y एक्सिस पर आपको पिक्चर बनाना होगा कुछ इस तरह से। ठीक है। तो y एक्सिस पर आप पिक्चर बना दीजिएगा। तो बनाने के बाद आप देखिए यहाँ पर x के बट्टा में 4 है, तो आप इसको 2 के स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको आप क्या कर सकते हैं 3 के स्क्वायर। तो जो बट्टा छोटा वाला रहेगा ना वो छोटा साइज में लिखिएगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा साइज में। तो गौर से देखिए छोटा वाला इस बार x वाला है, तो x के मान क्या लिखेगा, यहाँ जो पॉइंट आएगा वो 2,0, और इस बार यहाँ जो पॉइंट आएगा वो 0, कितना आएगा 3 आएगा।
क्योंकि एक इस बार आप देख सकते हैं a का मान 3 है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट का आपको एरिया निकालना है, लेकिन आपको एरिया निकालना है चारों का। तो चारों के निकालने के लिए आप क्या कीजिए, एगो का निकाल कर 4 से गुना कर दीजिए। तो पहले आप पिलर खड़ा कीजिए, तो x बराबर 0 और यहाँ से पिलर खड़ा कीजिए तो x बराबर 2। तो एगो पार्ट का एरिया निकालने के लिए आप बताइए कि क्या लिखेगा, एरिया a बराबर क्या लिखेगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 से 2 और y dx, सही है। लेकिन आपको बता दें कि आप 4 गो पार्ट है तो आप डायरेक्ट 4 से गुना भी कर सकते हैं। तो 4 इंटू 0 से 2 y dx, और y का मान आपको इस समीकरण से निकाल लेना होगा। चलिए हम आपको निकाल कर बताते हैं। पहले आप क्वेश्चन को उतार लीजिए 10 के 10। इससे आप y का मान निकालिएगा तो देख लीजिए y²/9 बराबर 1, ये प्लस में इधर आके माइनस में, आप इसको आगे इधर बढ़ाते हैं तो देखिए इसको आप भिन्न के घटाव बना लीजिए पहले। तो इसको भिन्न का घटाव बनाइएगा लघुत्तम 4, तो 4 माइनस x², इन 9 को आप इधर ले चलिए तो y² बराबर 9/4 और इंटू में 4 माइनस x², सही है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 2, और ये वाला तो बेचारा रूट में आ जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट रूट में लिख दीजिए 4 माइनस x², और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, सही है। अब आप गौर से देख लीजिए, इसको समीकरण 1 मानने के बाद आप यहाँ पर आपको मान रखना होगा। तो देखिए 4 से 4, 0 से 2 रहेगा, y का मान ये वाला रख दीजिए तो 3/2 √4 माइनस x² और dx। अब आपको बस इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसको आप पहले काट सकते हैं 2 से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 0 से 2 और 4 को आप लिख दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। अब यहाँ से आपको 3 रत्तन वही फार्मूला यूज करना होगा पहला का जैसन। तो देख लीजिए इसका फार्मूला आपको याद हो गया, x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2, a² कहने का मतलब यहाँ 2 के स्क्वायर है, और साइन इनवर्स x/a कहने का मतलब 2, और लिमिट आपका 0 से 2 है, ठीक है। अब आप बताइए कि पहले आपको एक बार ऊपर वाला लिमिट रखना है, एक बार नीचा वाला। तो रखिए 6 तो बेचारा बाहर रहेगा, तो रखिए यहाँ, जैसे यहाँ 2 रखिएगा तो 2 के स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर घटाइएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, लिखते हैं डायरेक्ट 0। 2 के स्क्वायर 4, 4/2 तो 2 ये रहेगा, तो साइन इनवर्स यहाँ पर आप 2 रखिएगा तो 2/2 1, डायरेक्ट ये लिख दिए हैं। फिर आपको क्या करें, 0 रखें तो बउआ सोचो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ जैसे 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिखते हैं 0। और यहाँ 0 रखेंगे तो 0/2 तो 0 आएगा, तो इसको पहले काट लीजिए तो 2 साइन इनवर्स 0, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का 2, आपको याद होगा साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, और 2 के 2 और साइन इनवर्स 0, 0। अब आप चाहते हैं 2 से 2 काट दीजिए, गुना कीजिए तो 6 के 6 पाई बचेगा और इधर 0 बचेगा, गुना कर लीजिए तो ये आंसर आया आपका 6 पाई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप ये क्वेश्चन जो है एकदम 4 नंबर जैसा ही था। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बताने का प्रयास किया है बहुत अच्छा से। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो वीडियो को आप रिवाइंड करके एक बार फिर से देख सकते हैं, कहीं पर आप लोगों को दिक्कत हो तो। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आप अपना राय विचार आप हमें कमेंट करके माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।